झारखंड में डुमरी विधायक जयराम महतो फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर आक्रामक रूप अख्तियार कर रहे हैं। सीधे तौर पर अब सवाल का जवाब पूछ रहे हैं कि जो चुनाव के समय वादा किया था उसका क्या हुआ। चुनाव के वक्त भाषण दिया जा रहा था कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया, लेकिन क्या इसी दिन के लिए झारखंड लिया था कि युवाओं का पेपर बिक जाता है, नौकरी हो जाती है तो उसके बदले भी मोटी रकम उन्हें देनी पड़ती है। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब जयराम महतो का वायरल हो रहा है और सीधे तौर पर सवालों के घेरे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समेत उनके तमाम मंत्री हैं। अगर देखें तो डुमरी विधायक जयराम महतो स्थानीय नीति, 1932 खतियान और हमेशा आदिवासी मूलवासी के अधिकार की बात करते हैं। विस्थापितों को कैसे अधिकार मिले इस पर सवाल पूछते हैं। कई बार आक्रामक रूप जयराम महतो का देखा गया कि अधिकारियों की फटकार लगाते हैं, लेकिन इस बार अब सीधे तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ललकारा है और सवाल पूछा है कि कब झारखंड को हक और अधिकार हेमंत सोरेन दिवाएंगे। यही सरकार के जो नेता जब आंदोलन का टाइम था, नारा गूंजता था, मंचों से नेता कहते थे कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। किसके लिए? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड, किसके लिए झारखंड? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? अगर झारखंडियों के लिए झारखंड तो फिर 64 में 40 डीएसपी प्रमोशन बिहारी कैसे हुए? आज ये सवाल होगा। पहले सवाल होता था, पहले नारा गूंजता था लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज ये सवाल गूंजना चाहिए झारखंड के हर एक राजनीतिक मंचों में, गलियारों में, किसके लिए झारखंड? 64 में 40 डीएसपी का जो प्रमोशन, 64 डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, जिनमें 40 डीएसपी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के हैं। क्या इसलिए झारखंड? क्या इसलिए झारखंड? ये जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, कि झारखंड की जनता को मांगना चाहिए जवाब सरकार से। अब जब मैंने इस विषय को छेड़ा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग ये कहेंगे कि विधायक जी आप बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम जनता को कहूंगा, मीडिया हाउस के बुद्धिजीवी लोगों को कहूंगा, ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये छोटे भाई का तकलीफ, पीड़ा, दुख और दर्द है। अगर देखें तो जिस तरह से जयराम महतो हमेशा अलग तेवर के लिए झारखंड में जाने जाते हैं और माना जाता है कि जयराम महतो युवा हैं, तो आक्रामक रूप तो जाहिर है कि उनके चेहरे पर दिखेगा, उनके भाषणों में एग्रेशन दिखेगा। लेकिन अब जिस तरह से जेएल केम के सुप्रीमो भी हैं, डुमरी से विधायक हैं, तो अब पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और मिशन 2029 की शुरुआत कर चुके हैं। यही वजह है कि अब सिर्फ या डुमरी इलाके या कोयलांचल तक सीमित नहीं है, झारखंड के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और वहां से उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वहां के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिससे उनका सरोकार हो, तमाम लोगों का जो समस्याओं का कैसे हल होगा, इस पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह बयान जो हमने आपको सुनाया, यह कोल्हान का है, जब चाईबासा इलाके में वह कार्यक्रम कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची थी और इस भीड़ से ही जयराम ने सीधे तौर पर सीएम हेमंत को निशाने पर लिया और उनकी पूरी कैबिनेट से सवाल पूछा कि आखिर झारखंडियों को हक और अधिकार सीएम साहब कब मिलेगा। आपको तो पूरे मेजोरिटी के साथ झारखंड के लोगों ने सत्ता थमा दी, दूसरा टर्म है, इसके बावजूद युवा भटक रहे हैं, आप आज तक नीति नहीं बना पाए, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।